हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवा क्लासेज। आज हम देख रहे हैं क्लास 7 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों रिलेटेड प्रोसेस हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को हम अपने ब्रीथिंग प्रोसेस में टेक करते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड के साथ में मिक्स होके एनर्जी की फॉर्म बनाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी को बनाने का, ये रेस्पिरेशन होता है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिविंग साइंस 6 और 7 से रिलेटेड सारे वीडियो आपको पर चैप्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। You have already read that energy is released to form of digested food through the process of respiration। क्या आप पहले पढ़ चुके हो कि जो डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी मिलती है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूट्रिशन of the digested food react with oxygen in the cells body cells to release energy। यानी कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारे बॉडी में एज ए एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन होती है, ये आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो जान लो। और यहाँ से आपकी डिफाइन स्टार्ट होती है कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन यूजिंग इट फॉर रिलीज एनर्जी। यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं हम, टेक करते हैं, ठीक है, एनर्जी के कन्वर्जन के लिए। तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। ओके। एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक CO2 एंड वाटर। ठीक है। जैसे कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, टेक करते हैं और साथ में हम CO2 को आउट करते हैं, यानी कि एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब है बाहर निकालना। ठीक है। तो टू मेन प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है अपनी दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको कि हम ब्रीथिंग बोलते हैं, और एक होता है इनहेलेशन। ठीक है। देखो इनहेलेशन क्या होता है? एक्सटर्नल जो आपका रेस्पिरेशन होता है वही इनहेलेशन होता है। इनहेलेशन का मतलब होता है O2 को इनटेक करना, यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक करना। और ऑक्सीजन को आप इनटेक करते हो वो प्रोसेस आपका ब्रीथिंग होता है। ठीक है। यानी कि बाहर से आपने ऑक्सीजन को इनटेक किया, ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया है। और एक होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि आप अभी देखे हो। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि अंदर जो फूड जो होता है डाइजेस्टेड फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन होता है। ये वो होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पढ़ लो इसके बारे में। देखो ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड टू द रिलीज एनर्जी, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा एक्सटर्नल क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ से आप दोनों टाइप के रेस्पिरेशन को समझ चुके हो।
कि एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन को इनटेक करना होता है, जबकि इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है वो फूड को ब्रेक डाउन करना होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, और जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, देखो आगे पढ़ो। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो होता है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में एंड ब्रेक डाउन होता है कार्बन और वाटर की फॉर्म में, यानी कि CO2 और वाटर की फॉर्म में क्या होता है वो ब्रेक डाउन होता है। और जो ये आप आगे जाके ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो ये आपके फूड का डाइजेशन का रिएक्शन है। ठीक है, इसको समझो अच्छे से। देखो, आप जो भी टेक करते हो यानी आप जो भी खाना खाते हो वो आपका होता है ग्लूकोज। ठीक है, ऑक्सीजन जब आप ब्रीथिंग प्रोसेस करते हो तब आपका वो फूड जो होता है ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज होता है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और बदले में ऑक्सीजन को जब हम टेक करते हैं तो CO2 को बाहर निकालते हैं, तो ये CO2 है, और वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, वाटर जो रिलीज होता है वो मतलब ब्रीथिंग को आउट करने में रिलीज होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, तो हमारा कंप्लीट हो ही चुका है मैंने ली। और अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस टाइप से होता है, क्या होता है। चलो, तो देखो, प्लांट्स आप जानते हो लिविंग थिंग्स हैं और दे आल्सो रेस्पायर टू टॉकिंग इन ऑक्सीजन, यानी कि इनको भी रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, आपने पढ़ा होगा कि प्लांट जो होता है रेस्पिरेशन करता है बाय स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के द्वारा। और स्टोमेटा क्या होती है, स्टोमेटा लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा कि वो CO2 को टेक करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये स्टोमेटा है, ये आपके लीव्स है, और लीव्स में देखो एक छोटा सा जो पीस ले रखा है और आपको ये झूम करके दिखा रखा है कि स्टोमेटा जो होता है कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, और इनको बोलते हैं स्टोमेटा। देखो, ये जो है स्टोमेटा है। ठीक है, और ये जो है ना आपको दिख रही है यहाँ पर ग्रीन कलर की, ये स्टोमेटा की गार्ड सेल होती है। जो अंदर जो दिख रहा है आपको वाइट वाइट कलर का ये स्टोमेटा होता है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का स्टोमेटा की गार्ड सेल होती है। ठीक है, तो यानी कि प्लांट जो होते हैं उनके पास कोई ब्रीथिंग का ऑर्गन नहीं होता है। यहाँ पे लिख रहा है प्लांट डू नॉट हैव ब्रीथिंग ऑर्गन, द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2 टेक्स बैलेंस थ्रू द स्मॉल पोर्स, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। यानी कि जो ऑक्सीजन का मतलब गैसेज का जो आउट और इन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, क्योंकि इनके पास कोई ब्रीथिंग ऑर्गन्स लाइक ह्यूमन बीइंग लंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलो, और स्टोमेटा मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। तो स्टोमेटा अलॉन्ग विथ इट्स नियर बी गार्ड सेल, यानी स्टोमेटा के आसपास में गार्ड सेल होती है, जैसे मैंने अभी बताया था। और अदर सेल्स आर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस, और जो भी अदर सेल होती है वो स्टोमेटल एपरेटस कहलाती है। द एक्सपेंशन एंड द कंट्रेक्शन ऑफ द गार्ड सेल विच ऑकर्स ड्यू टू द सप्लाई ऑफ द मॉइस्चर एंड द लाइट रिजल्ट इन ओपनिंग द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। देखो, यानी कि जो जैसे ये कोई स्टोमेटा है, ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है एक्सपेंशन, यानी फैलना और सिकुड़ना, जैसा कि हमारे लंग्स भी करते हैं। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हमारे लंग्स भी करते हैं, तो ये भी इसमें स्टोमेटा में देखने को मिलता है। तो द रेट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स इज मच स्लोअर दैन द एनिमल्स। ठीक है, यानी कि प्लांट्स में जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का यानी कि जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का वो क्या होता है, स्लोअर होता है एनिमल्स के बजाय। सम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन यूज टू द ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन के द्वारा रिलीज होती है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज की जाती है, एंड द रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट। ठीक है, और बाकी की कुछ एनर्जी जो होती है हीट की फॉर्म में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यू कैन शो रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय द एक्टिविटीज 1 and 2। आगे हम देखते हैं रूट रेस्पिरेशन। ठीक है, कि रूट जो होती है प्लांट्स की वो भी एक तरह से रेस्पिरेशन करती है। कैसे करती है आगे देखो। रूट्स सेल्स ऑफ द प्लांट आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट द एनर्जी, ये हम जानते हैं। दैट येट
गेट दिस ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। रूट्स क्या करती है, जो सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन जो एयर होती है उसको इनटेक करती है। दैट इज वाई वी शुड डू नॉट ओवर वाटर potted plant. That water replaces the air in the soil and the roots cannot breathe. तो इसलिए हमें वो क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स है उसमें ओवर वाटर यूज नहीं करना चाहिए, यानी पानी को ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी को ज़्यादा यूज करने से क्या होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस होता है वो बंद हो जाता है और इससे वो ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यानी कि जो रूट्स होती है वो ब्रीथिंग प्रोसेस करती है। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा पानी डालते हो तो जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। किसके पोर्स? मिट्टी के पोर्स, इसलिए वो ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं कर पाते। ठीक है, रूट्स कैन नॉट ब्रीथ। ओके, आगे देखो, दिस अफेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव ट्रीज ग्रोइंग इन द swampy areas cannot get air from the soil, it waterlogged. They have aerial root take in the air. देखो मैंग्रोव जो ट्री होते हैं, क्या होते हैं मैंग्रोव ट्री? ऊपर देखो, ये जो ट्री दिखाए गए हैं आपको, ये मैंग्रोव ट्री होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव ट्री जो होते हैं हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, मतलब मैंग्रोव ट्री जो होते हैं पानी में उगते हैं, लेकिन इनकी जो रूट्स होती है वो हमेशा पानी में रहती है, इसलिए रूट्स को एयर सप्लाई नहीं होती है, मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए जो है इनकी रूट्स बाहर की तरफ निकली होती है। ठीक है, मैंग्रोव जो ट्रीज होते हैं अपने इंडिया में सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर निकली हुई जो रूट्स होती है इनको एरियल रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स। ठीक है, तो ये जो आपका प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो कुछ टाइप से होता है। आगे हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होता है और आपने पहले भी छोटी क्लासेज में पढ़ा है, और देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो देखो, इन प्लांट्स बोथ फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन ऑक्यू ड्यूरिंग द डे। यानी प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है आपको भी पता है कि दिन में होता है, क्योंकि सनलाइट दिन में ही मिलती है। सिंस फोटोसिंथेसिस इज द मेजर एक्टिविटी, मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ही क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, और CO2 का एब्जॉर्बेशन होता है। देयरफॉर देयर इज ए नेट एब्जॉर्बेशन ऑफ द CO2 एंड द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्लांट्स ऑफ द डे। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो CO2 का ऑब्जर्वेशन होता है या फिर O2 का एक तरह से प्रोडक्शन होता है वो दिन में ही होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस डे में ही कंप्लीट होती है। हाउएवर फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑक्यूर इन नाइट। भाई फोटोसिंथेसिस नाइट में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं होती है, इसलिए वो नाइट में प्रोसेस नहीं होती है, और इस कंडीशंस में वो CO2 को टेक नहीं करता। कौन? प्लांट्स। रात के समय में ऑक्सीजन को ही प्लांट्स टेक करता है और CO2 को बाहर निकालता है, मतलब दिन में जो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो यानी प्लांट जो होता है दोनों ही गैसेज को यूज करता है। ठीक है, दिन में तो वो ऑक्सीजन हमें देता है और रात में वो ऑक्सीजन खुद लेता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। ठीक है, तो प्लांट के बारे में रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया है, और अब एनिमल्स के बारे में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। तो एनिमल्स के पास जो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ। देखो, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं हैविंग डिफरेंट फेज इन विच एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2। अलग अलग टाइप के एनिमल्स अलग अलग टाइप के हिसाब से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, कुछ वेज यहाँ पर डिस्कस किए गए थे। एक तो पहला है मेम्ब्रेन के द्वारा, है ना, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन को लेना या जो भी है एक्सचेंज करना। ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब वर्ड आता है यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ओनली सिंगल सेल होती है, जैसे अमीबा है। अमीबा के पास सिंगल सेल होती है, तो ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस करता है अपनी स्किन के द्वारा करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के द्वारा करता है। और पैरामीशियम है, ये भी क्या है? सिंगल सेल है, तो ये भी ऐसे ही करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से जो
ब्रीथिंग प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन कहलाती है। और सेल मेम्ब्रेन से कौन करता है? सिंगल सेल वाले करते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, ठीक है। और अर्थवर्म है, एक्शन देयर, ठीक है। अर्थवर्म जो कि एक आप जानते हो, ठीक है, फार्मर फ्रेंड होता है, केचुआ जिसकी मिट्टी में ज़्यादा मिलता है और मिट्टी में ह्यूमस की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, ये भी अपने स्किन के द्वारा क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। आगे हम जो पढ़ते हैं नेक्स्ट, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है हॉल्स के द्वारा। थ्रॉग हॉल्स, यानी हॉल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कौन कौन करता है, ठीक है। तो देखो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कॉकरोच है, ग्रास होपर है ना, हैविंग ओपनिंग कॉल्ड स्पारिकल्स। देखो स्पारिकल्स, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुको। ये देखो, यानी जितने भी ये इंसेक्ट्स होते हैं, ये कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके पास एक हॉल होता है। हॉल मतलब एक छिद्र होता है, ठीक है, जिसे स्पाइरिकल बोलते हैं। जैसे देखो ये ग्रास होपर में यहाँ पे होता है छिद्र, जैसे कि क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और स्पाइरिकल्स के द्वारा ही वो क्या करते हैं? अपना ब्रीथिंग करते हैं। तो इसलिए हम जो सेकंड वाला जो ब्रीथिंग का ऑप्शन पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं हम हॉल्स के द्वारा, ठीक है। चलो तो पढ़ लेते हैं इसमें कौन कौन से एनिमल होते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। देखो स्पाइरिकल्स होते हैं और एयर एंटर द थ्रू द ओपनिंग, यानी जब ये इसको खोलते हैं तो एयर एंटर होती है और रीचेज होती है और पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के सभी पार्ट में पहुंच जाती है, ठीक है। बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, ठीक है। और जैसे इंटर होती है उस हॉल में कौन? गैस, तो वो ट्रैचिया। ट्रैचिया क्या होता है? एक तरह से रेस्पिरेशन के लिए एक ट्यूब होती है, नलिका होती है, जिसके द्वारा वो पहुंचती है। और आगे जाके देयर ब्रांचेज आर कॉल्ड, ठीक है, ट्रैकोल्स, ट्रैकिया, ठीक है। अब देखो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये अमीबा का है। अमीबा कुछ इस टाइप का होता है, इसकी शेप जो होती है रेगुलर होती है, ठीक है। और ये इसकी मेम्ब्रेन है जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं इनको। और ये अपने मेम्ब्रेन के द्वारा कहीं से भी क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को टेक कर लेता है। इसका कोई फिक्स जगह नहीं होती कि भाई यहाँ से टेक करता है। इसको जहाँ से इच्छा हो वहाँ से टेक कर लेता है, जहाँ से इच्छा हो वहाँ से निकाल देता है, क्योंकि इट्स हैव इरेगुलर शेप, इसका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखो ये गिल्स है, तो फिश है। फिश जो होती है गिल्स में एक आपका यहाँ पर एक गिल्स होता है। और गिल्स क्या करता है? जो वाटर में सॉल्यूट गैस होती है उसको एक तरह से प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। पानी में घुली हुई गैस को ये क्या करता है? लेता है ऑक्सीजन को, ठीक है। ये आपका अर्थवर्म है, ठीक है। अर्थवर्म जो होता है अभी मैंने बताया था स्किन के द्वारा क्या करता है? ये ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को आउट करता है, ठीक है। और इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, मतलब बहुत गीली होती है, ठीक है, इसलिए। तो ये अलग अलग टाइप्स का आपका रेस्पिरेशन हो गया। आगे देखो गिल्स फिश के पास होती है, अभी मैंने बताया था। और अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होती है। और ग्रास होपर वगैरह जो होते हैं वो स्पाइरिकल से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को टेक करते हैं, ठीक है। और अर्थवर्म भी अपनी स्किन से ही करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं थ्रॉग गिल्स, जो भी मैंने बताया है। गिल्स क्या करती है? एक्सचेंज करती है गैसेज को, यानी गिल्स जो होती है, गिल्स में बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंट्स होते हैं। और ये फिलामेंट्स क्या करते हैं? कुछ आगे जाके कैपिलरीज से जुड़े होते हैं। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज बहुत बारीक यानी कि थिन, छोटी छोटी क्या होती है? ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड की नलिकाएं होती है, ठीक है। आगे देखो जैसे पानी इंटर करता है, देखो एज वाटर इंटर्स थ्रू द माउथ इट फ्लो ओवर द गिल्स, यानी कि पानी जो उनके मुंह से इंटर होता है वो गिल्स के ऊपर फ्लो होता है। और द ब्लड इन द कैपिलरीज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट द CO2। तो उनकी कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को उस पानी में से ले लेता है और उसके बदले में CO2 को बाहर छोड़ देता है। तो मतलब जो फिश होती है उनमें जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन को टेक करने का, वो गिल्स के द्वारा होता है। और गिल्स क्या करती है? कन्वर्जन करती है किसका? पानी में जो घुली हुई गैस होती है उसको बाहर निकालती है और फिश को देती है। आगे देखते हैं हम थ्रॉग लंग्स, ठीक है। जैसा कि आप टैडपोल देखा है, मेंढक, ठीक है, या फिर फ्रॉग जो कि लंग्स के द्वारा क्या करता है? ब्रीथिंग करता है।
फ्रॉग जो होता है, ठीक है, वो दोनों ही जगह रहता है, यानी कि लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। दोनों टाइप के हैबिट्स में वो सर्वाइव करता है, ठीक है। तो इनके पास लंग्स होते हैं, यानी कुछ एयर बैग्स होते हैं जिनको लंग्स बोलते हैं, और गैसेस को वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जब वो कहाँ पे होते हैं, जब वो लैंड सरफेस पे होते हैं, और जब वो क्या बोलते हैं वाटर में होते हैं, तो वो वाटर में जो मिक्स्ड गैस होती है उसको क्या करते हैं, टेक करते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखो। आगे अर्थवर्म का बता रखा है। अर्थवर्म में बर्ड्स हैं, मैमल्स है, ठीक है। इनके पास भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। उनके पास लंग्स होते हैं, हमारे पास भी लंग्स होते हैं। हम भी क्या करते हैं, लंग्स से ही ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो अब ये हो गया एनिमल्स के बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं ह्यूमन्स बीइंग के बारे में, ठीक है, इंसानों के बारे में। तो देखो, ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को टेक करना, और वही प्रोसेस है, ऑक्सीजन को टेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। और CO2 के साथ में कुछ वाटर वेपर यानी कि पानी की क्वांटिटी को भी रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो पानी की क्वांटिटी को भी छोड़ते हैं, यानी पानी भी छोड़ते हैं, विच जिसको वाटर पेपर कहते हैं, विच आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी ये क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। आगे देखो, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होती है, जिनसे हम नाक के द्वारा अपने ब्रीथिंग प्रोसेस को करते हैं। और विंड पाइप होती है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। एंड ब्रोंची होती है, आगे पढ़ेंगे ब्रोंची के बारे में। और लंग्स होते हैं, ठीक है। ये मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, ब्रीथिंग इन, ठीक है। इनहेलेशन क्या होता है, ब्रीथिंग इन यानी कि ब्रीथिंग करना, यानी कि ऑक्सीजन को टेक करना। और एक होता है एक्सलेशन, आगे पढ़ेंगे, वो होता है ऑक्सीजन को CO2 को बाहर निकालना, ठीक है। तो देखो, द एयर अराउंड अस इन इज इम्प्योर। देखो, हमारे चारों तरफ जो एयर होती है वो इम्प्योर होती है, प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। आवर लंग्स रिक्वायर्स एयर विच इज मोस्ट वार्म एंड क्लीन एज द एयर ब्रीथ इज पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल। हमारे लंग्स को भाई एयर जो होती है मिक्सचर होती है, लेकिन हमारे लंग्स को जो एयर चाहिए वो बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए, बिल्कुल अच्छी चाहिए, इसलिए नॉस्ट्रिल के द्वारा होती है, ठीक है। इट इज़ मोशनेड बाय द स्लिमी मस्कस प्रेजेंट इन द नॉइस, यानी कि हमारे नाक में कुछ हेयर होते हैं, ये कुछ मक्कस सीक्रेट होता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये ली जाती है, कौन, एयर को यूज मतलब अंदर इनटेक किया जाता है, ठीक है। और द एयर बिकम्स वार्म, इससे एयर गर्म हो जाती है एंड वार्म हो जाती है। एंड द ब्लड सर्कुलेशन इन द नोज, द मकस एंड देयर हेयर प्रेजेंट इनसाइड द आवर नोस्ट्रप डर्ट। और जो बाल होते हैं यानी कुछ हेयर होते हैं हमारे नाक में, वो डर्ट को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। और डस्ट पार्टिकल्स एंड द डिजीज कॉजिंग माइक्रोजिम जो होते हैं वो एक तरह से हमारे नॉइज में रुक जाते हैं, ठीक है। और हमारे लंग्स को एक प्योर गैस प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये आपका नॉस्ट्रिल पार्ट है ऊपर का, और इससे आप जो नीचे जाते हो ये आपका फ्रैंक्स पार्ट है, जो कि आपके गला मतलब नेक में होता है, गर्दन में। और ये आपका एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस क्या होता है आपके, जहाँ पे मतलब ये क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पे एक जॉइंट होता है नेक में, जहाँ से आपका लंग्स वाला पाइप और आपकी डाइजेशन वाला पाइप, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। ब्रोंची क्या होती है, आपके जो लंग्स वाले जो पाइप है, इससे जो शाखाएं निकलती है, जो ब्रांचेज निकलती है, ये इसको ब्रोंची बोलते हैं, ठीक है। और ब्रोंचल्स क्या होती है, ब्रोंची से भी जो आगे जाके शाखाएं निकलती है एंड यहाँ पे, तो इनको ब्रोंचल्स बोलते हैं। और ये आपके लंग्स होते हैं दोनों, ठीक है। नीचे आपका डायफ्राम होता है। आगे देखो, एंड प्रिवेंट, देखो जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो जो भी डर्ट वगैरह होती है वो हमारे हेयर क्या कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं, नोज में जो एयर होते हैं। वी डो नॉट गेट क्लीन एयर इफ वी ब्रीथ थ्रू द आवर माउथ,
यानी कि हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुंह से जो सांस लेते हैं वो क्लीन एयर नहीं लेते हैं, क्योंकि उसे प्योर नहीं किया जाता है। इसलिए हमेशा जो सांस होती है नाक से लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। क्योंकि नाक क्या करती है, उस एयर को प्योरीफाई कर देती है। आगे देखो, लंग्स। टू द लंग्स, फॉर्म ऑफ द नोज, जैसे ही हमारी नाक से एयर को हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, नसल कैविटी से वो एयर पासेज कर जाती है लंग्स में, यानी कि ये फ्रैंक्स के जरिए, फ्रैंक्स मैंने अभी बताया था गले में होता है, जिसे थ्रोट बोलते हैं, कैविटी, थ्रोट कैविटी बोल सकते हैं। और बैंड पाइप के जरिए ये क्या पहुँचती है, हमारे ब्रॉन्चेज में पहुँचती है, जो कि मैंने बताया था आपको, यानी कि जो हमारी पाइप होती है, कौन सी, ये जो कि लंग्स से जुड़ी होती है, उससे जो पार्ट आगे जाती है वो ब्रांचेज होती है। ठीक है, इसमें एंटर हो जाती है। आगे है इन द लंग्स। ठीक है, टू द लंग्स तो मतलब लंग्स में, और लंग्स के अंदर जो होती है ब्रांचेज से ब्रॉन्चेल्स होती है, उसमें एंटर करती है एयर। और उसके बाद कुछ छोटे ट्यूब बने होते हैं जिनको एयर सैक्स कहते हैं। एल्वोली होती है। एल्वोली कौन होती है, यानी कि जो बड़ी हमारी पाइप होती है एक तरह से। ठीक है, तो ईच लंग्स contains about 300 million alveoli. There are we breathe in eventually reach these air sacs. Air sacs are surrounded by the blood vessels. जैसे एयर हमारे पास 300 मिलियन, देखो कितना बड़ा अमाउंट है, इतनी एयरवलीज होती है, जैसे ही इनमें एयर इंटर करती है सब क्या करती है, फूल जाती है। तो द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ इन द गोज इन टू द ब्लड, फिर जो ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है, और उसके बदले वहाँ से क्या है, CO2 को एक तरह से आउट करती है। ये देखो डायग्राम, ये ब्रॉन्चेज है, मैं आपको बता दूँ, ये जो आप छोटी छोटी बॉल टाइप के स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एल्वोलीज है। ठीक है, एल्वोलीज जो जिन्हें एयर सैक्स कहते हैं। एयर सैक्स का मतलब इनमें एयर फिल होती है। ठीक है, एयर फिल होती है तभी तो ये फूलती है। ठीक है, और ये जो होता है ब्रॉन्चेज वाला पार्ट होता है। ऐसे हमारे पास देखो काफ़ी सारे क्या है, ये सभी एयरवोलीज है, एयर सैक्स है, मतलब एयर के लिए स्पेस है, इनमें तो एयर फूलती है आगे जाके। आगे देखो, द ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन टू द, यानी कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को टेक करता है, एंड फिर जाके वो हमारे डाइजेस्टेड फूड के साथ में मिक्स होके और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द सेल्स वेस्ट गोज बैक इनटू द ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ब्लड के जरिए निकलती है, एंड इट इज़ देन ब्रीथ आउट बाई अस, यानी कि हमारे द्वारा बाहर निकल दी जाती है। द गिविंग आउट ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन, वो CO2 इज कॉल्ड एक्सेलेशन। जैसे कि मैंने बताया था, एनहेलेशन और एक्सेलेशन ये आपके दो प्रोसेस होते हैं। एनहेलेशन मीन्स इनटेक, एक्सेलेशन मीन्स बाहर निकालना, आउट करना। आगे है हाउ एयर इंटर्स द लंग्स। तो टू अंडरस्टैंड व्हाट कोज द गो इन द आउट एंड लंग्स, ठीक है, तो उसके लिए आप ये प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो एक्टिविटी, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है। आगे आप देख रहे हो एक डायग्राम है जिसमें कि आपको एयर इन और एयर ब्रीथिंग का प्रोसेस, यानी कि आउट और इन का प्रोसेस दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जैसे आप ब्रीथिंग इन करते हो, ठीक है, तो आपका ये लंग्स से ये वाला पार्ट उठ जाता है, आउट में ये नीचे हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, व्हेन यू ब्रीथ इन एयर द डायफ्राम गोज डाउन, जैसे आप ब्रीथ करते हो तो डायफ्राम होता है वो आपका नीचे चला जाता है, एंड इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, और जैसे डायग्राम नीचे जाता है तो चेस्ट कैविटी यानी हमारी जो छाती होती है वो ऊपर उठ जाती है। द एयर फ्रॉम द एटमोस्फेरिक इंटर्स द लंग्स एंड द दे एक्सपेंड व्हेन यू ब्रीथ आउट, और जैसे हम सांस को बाहर छोड़ते हैं डायफ्राम क्या हो जाता है, मूव अप यानी ऊपर उठ जाता है, और जो हमारा चेस्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसा कि आप महसूस करते हो, सांस लेते हो तो आपका सीना फूलता है, सांस छोड़ते हो तो अंदर जाता है। ठीक है, वही वही कंडीशन है। आगे देखो, वैन ए पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, जब एक पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है, फॉर एग्जांपल जैसे सी इज रनिंग, मान लीजिए दौड़ रहा है वो, ठीक है,
तो दौड़ रहा है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो ब्रीथिंग प्रोसेस क्या हो जाता है उस टाइम फास्टर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द सेल्स टू द गिव्स द फॉर्म ऑफ द सम मोर एनर्जी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा हमें ऑक्सीजन को सप्लाई करना पड़ेगा बार बार, इससे हमें ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन पे। देखो, द ब्लड टेक्स ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को सब हमारे बॉडी के सभी सेल्स से क्या करता है, टेक करता है। और ब्लड हैज ए सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड के पास एक हीमोग्लोबिन सब्सटेंस होता है, ठीक है, विच बैंड्स इटसेल्फ द ऑक्सीजन फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ में मिल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है। और सेलुलर जो रेस्पिरेशन है वो सेल्स में होता है, ठीक है, यानी कि हमारी जो सेल्स होती है उनमें ये रेस्पिरेशन होता है। आगे हम देखते हैं कि जो ये प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन का, ठीक है, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं वहाँ पे स्टार्टिंग में एनिमल्स वाले में, कि ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे आपका ग्लूकोज था, इसमें दिख नहीं रहा साफ से, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन था। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाते हैं आगे जाके CO2 में और वाटर में, और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। सेम टू सेम वही सिस्टम है जो एनिमल्स में होता है, ठीक है। एक मिनट, आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक नॉन वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक का मतलब होता है जहाँ जिसमें एयर का रोल होता है, तो एरोबिक होता है, देखो जैसे, यानी कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस या फिर मतलब जो रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में होता है, एयर मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसको हम एरोबिक बोलते हैं। जैसे फूड इज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज ऑक्साइड एंड द प्रोड्यूस CO2, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और फिर एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ये जो प्रोसेस होता है ये एरोबिक होता है, क्योंकि इसमें एयर का काम होता है, एयर के साथ में होता है। और एक होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे यीस्ट है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो रह सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि वो ऑक्सीजन की उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इनकी जो सेल्स होती है, ठीक है, उनमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो अल्कोहल एंड CO2 के बिना ही हो जाता है, और उन्हें एनर्जी मिल जाती है, यानी कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है। हमें अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर एनर्जी के फॉर्म बनाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो सिस्टम होता है वो एरोबिक होता है। और ऐसे एनिमल्स जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ब्रेक डाउन के लिए, वो एनएरोबिक होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे एरोबिक और एनएरोबिक के हिसाब से दो टाइप के क्या होते हैं, हमारे रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं कंबशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कंबशन जो होता है फास्ट प्रोसेस होता है और हाई टेम्परेचर में होता है ये, ठीक है। और आप देख सकते हो, और सेलुलर जब रेस्पिरेशन होता है वो, ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है और बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा हाई करता है ये, एंड ऑकर्स ओनली लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल्स में होता है, ठीक है। और ATP की फॉर्म में, हाँ एक देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी जो मिलती है ना, यानी कि ब्रेकडाउन के दौरान जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो ATP की फॉर्म में प्रोवाइड होती है, ठीक है। आगे डिफरेंस दे रखा है ब्रीथिंग में और सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ब्रीथिंग आपको पता ही है, फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के सेल्स के आउटसाइड में टेक की जाती है, ठीक है। और ब्रीथिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। एनर्जी किस में रिलीज होती है, रेस्पिरेशन में होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है।
और जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो सेल्स के अंदर होता है, जबकि ब्रीथिंग जो होता है सेल्स के आउट होता है, यानी कि बाहर होता है। ठीक है, आगे देखो। समटाइम्स ड्यूरिंग स्टोनेशन एक्टिविटी सच एज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, यानी कि कुछ टाइम होता है जैसे हम मान लीजिए बहुत लंबी डिस्टेंस से दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, देन योर बॉडी कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू द प्रोड्यूस रिक्वायर्ड एनर्जी। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को इतनी सारी एनर्जी को लेने के लिए ऑक्सीजन एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको पता होगा हम जब दौड़ते हैं भागते हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी कि ब्रीथिंग करते हैं। तो टू गेट द एडिशनल एनर्जी, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्यूर होता है विद इन द योर मस्कल सेल्स। इन दिस प्रोसेस द देयर इज ए पार्टियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पर पार्टियल ब्रेकडाउन होता है एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, ठीक है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वहाँ से, एंड दिस एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द योर बॉडी कॉजेज मस्कुलर क्रैम्प्स, ठीक है, और इस लैक्टिक एसिड से ही आपके मस्कुलर क्रैम्प्स बनते हैं। दैट इज वाई यू समटाइम्स हैविंग क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, यू कैन गेट रिलीफ फ्रॉम दीज क्रैम्प्स बाय द मैसाजिंग, यानी कि मसाज करके हम इन पे रिलीव कर सकते हैं। एंड द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बाई बॉडी हॉट बाथ, और या फिर हम जिस जगह पे हमारे क्रैम्प्स बनते हैं हम उसको गर्म पानी से धो के भी सही कर सकते हैं। तो बहुत दीज एक्टिविटीज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द बॉडी लीडिंग टू द इंक्रीज सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, एंड दिस रिजल्ट इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि एनएरोबिक जो हमारा सिस्टम होता है उसमें लैक्टिक एसिड एक तरह से प्रोड्यूस होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द हेंस यू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, ठीक है, और इस प्रकार हम क्रैम्प से रिलीफ पा सकते हैं। तो ये जो आपका है रेस्पिरेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।